हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, अभी भारत सरकार के द्वारा जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है जो एक्शंस लिए गए हैं, 5 एक्शंस, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन ऐसे एक्शंस है जो भारत सरकार के द्वारा लिए गए हैं, उठाए गए हैं, कौन कौन ऐसे कदम जो है उठाए गए हैं। और ऐसा तो आपको पता भी होगा कि ये एक्शन भारत सरकार के द्वारा क्यों लिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान को कूटनीति और आर्थिक लेवल पे और साथ साथ ही उसको सैन्य लेवल पर भी उसको कमज़ोर करना यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आतंकवादियों को पनाह देना और आतंकवादियों को बढ़ावा देना उसका शुरू से ही यह नियत रहा है और शुरू से ही कार्य रहा है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा ये अभी का जो है कदम उठाए गए हैं। तो आइए जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग इस मुख्य रूप से जो नए एक्शंस लिए गए हैं नए अगेंस्ट पाकिस्तान के, उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। ठीक है, ये कौन कौन से 5 एक्शंस हैं। तो पहला एक्शन जो लिया गया है भारत सरकार के द्वारा, पहला तो यही किया गया है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसके कॉपरेशन को ही क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। अब यह इंडस वाटर जो कॉपरेशन था ये कब का था, ये था आपका 1960 का। अब 1960 का किसके अध्यक्षता में हुआ था, डब्ल्यूबी के। डब्ल्यूबी आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्षता में, ठीक है, विश्व बैंक के अध्यक्षता में ऐसा किया गया था, ठीक है, 1960 में। अब उसमें क्या समझौता हुआ था इसमें, चूंकि जो 6 नदियां हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, उनके जल के वो समझौता करने के लिए बात की गई थी। यानी सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था, 1960 में हुआ था, विश्व बैंक की अध्यक्षता में हुआ था। अब इसमें एक की ओर तो था, एक की ओर आप देखेंगे एक पार्ट में जो था वो था सीजीआई था। सीजीआई का मतलब कि चेनाब, झेलम और इंडस, ये नदियाँ हो गई। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो उसके बाद से ब्यास हो गया, सतलज हो गया और रावी हो गया, ये 3 नदियाँ। इन 3 नदियों का यानी सीजीआई नदी जो है, सीजीआई नदी का मतलब हो गया कि जो चेनाब, झेलम और इंडस नदी है, सिंधु नदी है, इसके 80% भाग जल का उपयोग कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा, यही समझौते में बात की गई थी। और 20% जल का जो है प्रयोग वो कौन करेगा, इंडिया करेगा। इस समझौते का यही सा था। हालांकि भारत जो है 20% भी नहीं यूज करता है, पाकिस्तान को बेचारा दे देता है, बेचारे को, ठीक है। तो दूसरा जो है, दूसरा था ब्यास, सतलुज और रावी। इस नदी का, इन तीनों नदियों का 80% जल का उपयोग जो है वो भारत करेगा और 20% जल का उपयोग जो हो वो कौन करेगा, पाक। लेकिन भारत 80% जल का प्रयोग नहीं कर पाता है, इस बेचारे इस गरीब देश को क्या कर देता है, दे देता है, चल भाई, ठीक है। अब इस पे ये भारत सरकार क्या कर देगा, अगर रोक लगा देगा तो क्या होगा, इसमें कृषि व्यवस्था ये सारी चीजें चौपट हो जाएंगी। ये आपको समझ में आ ही रहेगी पाकिस्तान की, ठीक है। विद्युत जल परियोजना जो है ये सारी चीजें ठप हो जाएंगी। अब इसमें से सबसे बड़ी जो सिंधु की सहायक नदी है वो है सतलुज, सबसे बड़ी सहायक नदी है। उससे पहले जो है चेनाब, चेनाब में अन्य नदियां आके मिलती है, फिर ये चेनाब जाके सतलुज में मिलती है, सतलुज में ब्यास और रावी नदियां मिलती हैं, और ये सतलुज जाके पंचनद के रूप में जाके सिंधु नदी में मिलती है, फिर ये सिंधु नदी जाके अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो ये सब इसकी सहायक नदी है। तो पहला काम तो यही किया गया है कि जो इंडस वाटर जो एग्रीमेंट हुआ था, ट्रीटी जो थी, उसको भारत सरकार सस्पेंड कर दिया है। पहला पहला चोट दे दिया है। दूसरा चोट क्या दिया है कि अटारी बाघा जो बॉर्डर था उसको बंद कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया। अब आप कहेंगे इसके क्लोज करने से क्या फायदा है। इसके क्लोज करने से यह है कि यही एक बॉर्डर था जिसके मतलब जिसके माध्यम से यहाँ के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से यहाँ आवागमन होता था। दूसरा पार्ट जो है क्या होता था, दूसरा पार्ट यहाँ से ही ट्रेड होता था। ट्रेड जो ट्रकें होती हैं, जो व्यापार में जितना भी वस्तुएं जाती हैं, उन सब वो सभी कहाँ से जाते थे, जो अटारी बाघा बॉर्डर है वहां से होके जाते थे। अब ये बंद हो जाने की वजह से पूरा व्यापारिक मार्ग क्या हो गया, बंद हो गया। फिर पाकिस्तान नेशनल इंटरिंग जो इंडिया है, यानी जो भारत में आए हुए पाकिस्तानी नागरिक हैं, उनको भी क्या कर दिया गया, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि आप 48 घंटे में भारत को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद चौथा एक्शन क्या लिया गया है कि मिलिट्री एडवाइजरी जारी किया गया है। ऑल मिलिट्री एडवाइजर पोस्टेड द पाकिस्तान हाई कमीशन हैव एक्सपॉइल्ड। पूरे पाकिस्तान का उच्चायुक्त जो है उसको भी क्या किया गया यहाँ से, मतलब हटाने की बात की गई है, ठीक है।
फिर पांचवा जो है वो किया गया है कि हाई कमीशन जो स्टाफ है, इंडिया हैज आस्क्ड पाकिस्तान टू रिड्यूस डिप्लोमेटिक स्टाफ इन दिल्ली 30, ठीक है, यानी 30 तो इसके जो डिप्लोमेटिक जो स्टाफ है उनको कम कर दिया गया है। तो ये 5 एक्शंस, 5 मेजर एक्शंस लिए गए, स्टेप्स लिए गए हैं, जिसके तहत से कूटनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, फिर से अन्य अन्य लेवल पे उसको क्या करना है। क्योंकि आपको पता भी है कि इंडस वाटर, और इसीलिए वो गिदड़ भभकी भी दे रहा है, क्योंकि इंडस वाटर अगर जो है ट्रीटी भारत जो है उसमें वहाँ कहा है पाकिस्तान कि अगर सिंधु जल समझौता का अगर उल्लंघन भारत करता है तो ये युद्ध का ऐलान माना जाएगा, एक तरह से ऐसे बोला है। वो गिदड़ धमकी दे रहा है, उसको पता है कि क्यों, क्योंकि ये बंद हो जाएगा तो उनका खाना पानी सब बंद, कहानी खत्म। अभी पिछले बार आपने देखा होगा कि टमाटर जब बंद किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ये आयात बढ़ाया गया था आयात शुल्क, तो क्या प्रभाव पड़ा था वहां पे, टमाटर इतने लाल बिक रहे थे 400-500 रुपए किलो कि फिर वो, ठीक है, गड्ढा बेचकर भी नहीं खरीद पा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो यही 5 एक्शंस लिए गए हैं, और बिल्कुल ये एक्शन लेना जरूरी था। जैसा कि आप जानते भी हैं कि ये क्रूरता की एक हद होती है, मानवता की यह जो सीमा है उसको ये लोग ने जो है इमेज के रूप में गिरा दिया, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, या आप जो है आपको सारी चीज़ें पता होगी। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।